हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं कि आभा बेस्ड रजिस्ट्रेशन ई संजीवनी पे कैसे करना है। पहले डैशबोर्ड ओपन करके हम ऐड पेशेंट करेंगे। ऐड पेशेंट करते ही प्रोसीड विद आभा में यस करेंगे। आभा नंबर है तो यस कर देंगे। उसके बाद हम पेशेंट का आभा नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे मैं अपना आभा नंबर इंटर कर रहा हूँ और ये मैंने अपने यहाँ के एक सीएचओ की आईडी ओपन करी है। ये करने के बाद एंटर करने के बाद गेट ओटीपी करेंगे। जैसे ही ओटीपी आएगी, वेट करते हैं थोड़ी देर। ओके, तो ओटीपी आ चुकी है 841724। ये मैं ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर दूंगा 841724 और कंटिन्यू कर दूंगा। ये होने के बाद सिस्टम मेरी सारी डिटेल्स फेच कर लेगा जो मेरे आभा नंबर से अटैच्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा नाम, मेरा आभा एड्रेस, मेरा डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब यहाँ से हमें प्रोसीड करना है। डिसेबिलिटीज को नो कर दिया। सेव एंड क्रिएट केस पे हम क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे सिटी वाला ऑप्शन छूट गया था, यहाँ पे हमें सब सिटी लेना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड क्रिएट केस पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है, कभी कभी सर्वर इश्यूज कैसे हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए इसे होने में। वेट करते हैं। और ये ओके, ये पेशेंट सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब इसे लोड होने देते हैं। आभा ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। क्या आप इसे प्रोसीड करना चाहते हैं? मैंने यस कर दिया। एक बार फिर वो आ गया है, पॉपअप आ गया है। एक बार फिर यस प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। कभी कभी थोड़ा सर्वर इश्यूज कैसे होता है। ओके, तो ये हमारा जो है अब डॉक्टर्स वाले हम उस पे आ गए हैं जहाँ पे हम डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम अपनी स्पेशलिटी सेलेक्ट करेंगे, हब सेलेक्ट करेंगे। हब के लिए मैं जो हमारे यहाँ का सीएचओ है उसके उसमें जाके ऑप्शंस में जाके मैं अपने यहाँ की सीएससी हब को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सीएससी चरदा कहाँ पे है? थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप चाहे तो ऊपर शुरू में सर्च ऑप्शन से भी सर्च कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं यहाँ से मैंने सर्च कर लिया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ डॉक्टर सेलेक्ट करना है। अभी डॉक्टर ऑनलाइन नहीं है इस हब के। मैंने अपने यहाँ जो डॉक्टर हैं उनको बोल दिया है कि वो लॉग इन कर ले अपनी आईडी से। अभी यहाँ पे जो है डॉक्टर हमें सेलेक्ट करना होगा। डॉक्टर साहब मेरे बगल में ही बैठे हैं, उन्होंने लॉग इन कर लिया है, लेकिन सर्वर इशू कैसे अभी उनका जो है इसमें शो नहीं कर रहा है, डॉक्टर प्रेजेंट नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, होता है कभी कभी सर्वर इश्यूज की वजह से ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे डॉक्टर दिखा रहा है, लेकिन अभी इनका स्टेटस आइडल दिखा रहा है, यानी कि इनकी आईडी सिस्टम पे अभी भी लाइव या एक्टिव नहीं हुई है। एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी भी आइडल दिखा रहा है। ये थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं, नेटवर्क इश्यूज, सर्वर इश्यूज, ये सारे होते हैं। टेक्निकल चीज़ों में ये सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें पता है ये सारी चीज़ें कि ये इश्यूज होते हैं। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा, ओके ये एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे क्वेरी भरनी होगी ऊपर। ये सारे प्रोसेस आप लोग को पता है, आप ऑलरेडी करते हैं, बट आभा बेस्ड जो है उसको मुझे ये मेन दिखाना था। तो चलिए, यहाँ पे क्वेरी मैंने डाल दिया कि मुझे हाई बीपी की समस्या है। ये करने के बाद चीफ कंप्लेन का ऑप्शन आ रहा है, चीफ कंप्लेन भरनी होंगी। यहाँ पे मैं चीफ कंप्लेन भर देता हूँ। टाइप हेयर टू सर्च में ऑप्शन में जाके लेट्स टाइप चेस्ट पेन। ये आ गया, चेस्ट पेन हमने ले लिया। सेव एंड नेक्स्ट किया। अब ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चनर्स आएंगे, फॉलो अप क्वेश्चन आते रहेंगे, उसका पेशेंट से हमें पूछ पूछ के आंसर करते जाना होगा कि चेस्ट पेन कहाँ पे होता है। वो ऑप्शन जहाँ भी पेशेंट बता रहा है वो डाल दिया। तो ये पूरा वर्कफ्लो है, इसको जल्दी जल्दी मैं निपटा देता हूँ। ये आपको जो सीएचओज हैं उन्हें पता है ऑलरेडी। ये क्वेश्चंस आपको पेशेंट से पूछने हैं। पेशेंट जैसे जैसे बताएगा उस हिसाब से आप ऑप्शंस में इंटर करते चले जाएंगे। पेन कहाँ पे हो रहा है, कब होता है, क्या किसी मेडिसिन से उसमें रिलीफ मिलता है, कोई टेस्ट हुआ है कि नहीं उसका, अगर हुआ है तो कब हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जो इसका सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस रिस्पॉन्स सामने लाता जाता है, और उस हिसाब से आपको इसमें फिलअप करते रहना होता है पेशेंट से पूछ के। तो ये सारा प्रोसेस एक बार हम कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा सबमिट हो गया है।
डॉक्टर की आईडी एक बार फिर आइडल हो गई है, काफ़ी देर से वो बैठे हुए हैं, उस वजह से थोड़ा वेट करते हैं। एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये एक्टिव होगी। अब हम यहाँ पे कॉल प्लेस कर लेंगे। कॉल प्लेस करते ही जो डॉक्टर है उनके पास ये पेशेंट डिटेल यानी मेरी डिटेल चली गई हैं। अब वो अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे। कॉल एक्सेप्टेड आ गया है। वो लॉगिन करने के बाद वहाँ पे अपने एंड से एग्जामिनेशन, जो भी उनको क्वेश्चन आंसर्स चीफ कंप्लेन मिली है उसके हिसाब से अपनी ओपिनियन बनाएंगे। प्रोविजनल डायग्नोसिस या कंफर्म डायग्नोसिस जो डॉक्टर का कॉल है टोटली वो ले सकते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, डॉक्टर साहब अपने एंड पे ये कर रहे हैं। मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे, ये सारी चीज़ें वो वहाँ से करके देंगे। अब हमें से वेट करना है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आने का। तो ये आभा बेस डिस्प्ले किया गया है ताकि हर पेशेंट का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जनरेट हो सके, जो कि अभी नहीं हो रहा है। अभी हम बिना आभा बेस्ड कर रहे हैं तो वो पेशेंट के दवाई तो चालू हो जाती है लेकिन उसका एज सच कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो पाता है ई संजीवनी के थ्रू। जब हम आभा बेस्ड करने लगेंगे तो वो रिकॉर्ड उस पेशेंट की आईडी पे मेंटेन है। मान लीजिए वो पेशेंट फ्यूचर में कहीं भी जाएगा दिखाने के लिए तो आभा नंबर पे उसकी सारी डिटेल ये सारी आ जाएंगी। ओके, तो ये कंसल्टेशन कंप्लीट हो गया है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप आप लोग आगे से आभा बेस्ड रजिस्ट्रेशन ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।